सो हाँ दोस्तों, ये भाग 2 की कथा उषा अनिरुद्ध विवाह की आप सुनने के लिए जा रहे हैं। बाणासुर के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। शोभा सदिनी ने शोभा को भी ललचाया था। थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया था। बड़ी ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया बाणासुर के घर में, और बाणासुर ने इस अपनी प्यारी दुलारी कन्या को शिक्षा के लिए भगवान शंकर के पास में भेज दिया। और इसने गौरी के द्वारा उषा ने गौरी के द्वारा संगीत कला अध्ययन किया। श्री शंकर जी से स्मृति आदि का मनन किया। शंकर जी से उषा नाना प्रकार की संगीत कलाएं विद्या सीख रही है। श्री स्मृति आदि का मनन किया, ये विद्या सीख रही है वहाँ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन नंदिनी करके शुचि श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। एक दिन माँ भगवती भोले बाबा के साथ में विहार करने लगी, और यह सत्तिक कीड़ा देखी देखी उषा का हृदय उमड़ आया। कुछ जो बन रंग उमड़ आया, कछु भाव काम का चढ़ आया। उषा के हृदय में ये देख करके काम भावना पैदा हो गई। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती, मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह कंठ से लिपटाती। सर्वांग भेद वो समझ गए, बोले वह सुरस राती होगी, बोले वह सुरस राती होगी। भोले बाबा समझ गए और कहा उषा, बोले उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जा, वो रात सुंदर आएगी जिससे तेरे पति से तेरा मिलान होगा। जिससे तेरे पति से तेरा मिलाप होगा। तू उसे तलाश कराएगी, बस यही मुक्ति का द्वारा है। जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। भोले बाबा ने वरदान दे दिया। कहा, जा देवी, तेरी भावना जरूर पूरी होगी। उषा अपने घर में आती है, और बाणासुर ने अपनी बेटी के लिए एक अलग महल बनवा दिया। हजारों दासियाँ साथ में रहते हैं। एक दिन दासियों ने नक सिक तक उषा का श्रृंगार किया। सेज पे पैर के रखते ही निंद्रा ने भी अधिकार किया। एक दिन दासियों ने उषा का श्रृंगार करके उषा जैसे ही सेज पे गई, निंद्रा आ गई। सोते सोते उठ कर के बैठ गई। सोते सोते वह चौंक पड़ी नबवाल, पहली खुशी न रही, न पहला रहा माहौल। आँखों से आंसू बहने लगे, और धुक धुकी हृदय की चलने लगी। आँखों से आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी।
खामोश हुई चेतन हुई, गिर पड़ी फिर बेहोश हुई। आँखों से आंसू चलने लगे, रोने लगी उषा, कहने लगी है नींद, रीरी सोतीनी निदिया तुझको मेरा न सुहाग सुहाया है। छिप गई आँख से तू पापिनी, प्रीतम भी कहीं छुपाया है। तेरी नींद, तूने मेरी पति को कहाँ छुपा दिया है। बड़ा ही उषा रोने लगी, बड़ा ही व्याकुल है। निदिया बैर निभई हमारी, निदिया बैर निभई हमारी, निदिया बैर निभई हमारी। दिल में दिल मिल गया दिल की न मगर बात भई, दिल में दिल मिल गया दिल की न मगर बात भई। बस इसी बात में सपने में मुलाकात भई। निदिया बैर निभई हमारी, निदिया बैर निभई हमारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, इस तरीक़ा से उषा रोती है। इस तरह बाबली सी बातें करते करते खामोश हुई, चेतन हुई बेहोश हुई, उठ बैठी हुई चेतनाए। उषा रो रही है, बड़ा ही परेशान है। उसी समय उषा की सहेली चित्ररेखा आ जाती है, कहने लगी बहन क्या बात है। उस समय चित्ररेखा हंस कर कहने लगी बहन क्या बात है, हमें भी तो बताओ। उस समय चित्ररेखा हंस कर चट से चुटी चलाती है, आलिया छुपे छुपे चोरी आखिर जाहिर हो जाती है। बहन तुम मेरे से छुपा रही हो। अरे ये प्रेम की बातें छिपाए से छुपती नहीं हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। कलेजा चीर के कांटों से सिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। प्रेमी लोग अपने प्रेमी को क्या क्या न दिया करते हैं। क्या न पूछो ये क्या काम किया करते हैं, ये न पूछो ये क्या क्या काम किया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए फिर सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए फिर सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए गर सूरत नहीं देखी जाती। चित्ररेखा कहने लगी बहन ये बातें मेरे से छिपा रही हो। बहन ये प्रेम विरह की बातें छिप सकती नहीं छिपाने से, हे आली जाहिर करो मुझसे क्या बात तुम्हें क्या चिंता है। हे बहन मेरे से कहो। उषा कहने लगी बहन मैं क्या बताऊं तुम्हें। उषा बोली क्या कहूँ बहन, क्या बात मैं तुम्हें सुनाऊं। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे की कथा भाग 3 में आप भाग 3 में श्रवण करेंगे। 2 बार प्रभु का संकीर्तन
उसके तत्पश्चात आगे कथा फिर आप लेंगे। राम राम कहते रहो जग में जब तक रहाऊ, जय जय राम नाम कहते रहो जब तक जग में रहो, जब तक जग में रहो प्रभु को याद करते रहो।